हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो आज मैं आपको कुछ स्टडी टिप्स दूंगी जो मैं ऑनेस्टली यूज़ करती हूँ। तो ये जो स्टडी टिप्स है वो मैं अधिकतर एग्ज़ाम टाइम पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ज़्यादा यूज़फुल होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा यही वाली स्टडी टिप्स एग्ज़ाम पे यूज़ करती हूँ और ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, तो जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने टिप्स। तो मेरी फर्स्ट टिप्स है एक्टिव रिकॉल, यानी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी आप जो भी आपने स्टडीज़ करी हैं आज दिन भर में, आपने उसका 101 से 2 बार रिवीजन कर लिया है और वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कम्प्लीटली पूरा कंटेस्ट आ गया है, तो आप उसका एक एक्टिव रिकॉल करें, यानी कि आप अपनी सारी बुक्स वगैरह, कॉपियाँ वगैरह बंद करें जिसमें भी आपने नोट्स बनाए हैं, बुक जिससे आप स्टडी कर रहे हैं, वो सब बुक बंद करके आप देखें और फिर अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या इस टॉपिक में क्या था, इसका मेन पॉइंट क्या था इस टॉपिक का, उसमें मुझे क्या पढ़ना था। अगर आप अच्छे से आंसर दे रहे हैं, यानी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ चुके हैं, तो फिर ये मतलब आपको ऐसा लगता है आपका टॉपिक जो है वो कंटेस्ट आपको याद हो गया है पूरा का पूरा, और आपको मतलब दोबारा आप 1 हफ्ते में वापस रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार में छोड़ दें पढ़ के, नहीं तो आप सही में पूरा भूल जाएंगे। तो ये थी मेरी टिप नंबर फर्स्ट। तो गाइस मेरी सेकंड टिप है टीच व्हाट यू लर्न, यानी कि आप जो भी स्टडीज कर रहे हैं उसे थोड़ा सा लाउड पढ़ें, जिससे क्या होगा कि आप ऐसे पढ़ेंगे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो अपना जो खुद का पढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम याद रहता है, पर जो आप दूसरे को पढ़ाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए अगर आप खुद ऐसा पढ़ेंगे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपको मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको कंटेंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ताकि आपको दोबारा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये टिप एक्चुअली वर्क करती है, क्योंकि ये मैंने खुद पे करके देखी है। तो अगर आपको ये टिप पसंद आए मेरी, तो इसे फॉलो ज़रूर करें और एक बार करके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सही में भी वर्क करती है। तो ये थी मेरी टिप नंबर सेकंड। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर थर्ड की ओर। मेरी टिप नंबर थर्ड है स्टडी इन शॉर्ट सेशन, यानी कि आप लगातार 1 घंटे, 2 घंटे, 3-3 घंटे मत बैठे रहिए। उससे क्या लगेगा, आपको बोरियत फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको उठ जाना चाहिए स्टडी से। पर आप ऐसा कर सकते हैं, आपने 25 मिनट स्टडी करी, फिर आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद वापस 25 मिनट की स्टडी करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लें। आप ऐसे ब्रेक ले लेकर स्टडी करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप 2-3 आवर्स कब बीत जाएंगे, और जो आपकी स्टडी रहेगी वो भी अच्छी तरीके से माइंड में रहेगी, क्योंकि जब आप 10-10 मिनट का ब्रेक लेंगे वो आपके माइंड को बहुत ही अच्छी तरह रिफ्रेश कर देगा, जिससे कि जो आप आगे की स्टडीज करेंगे वो आपको मतलब माइंड में जल्दी सेट हो जाएगी। और उस 10 मिनट के बीच में जो आपने पहले पढ़ा था वो भी एक बार रिकॉल कर ले, यानी ऐसा नहीं कि आपको पता चले कि आपने जो पहले पढ़ा था वो भूल चुके हैं, उसे भी बीच-बीच में रिकॉल करते रहें। तो ये थी मेरी टिप नंबर थर्ड। तो चलिए चलते हैं अब टिप नंबर 4 की ओर। तो मेरी टिप नंबर 4 है अवॉइड मल्टीटास्किंग, यानी कि ऐसा पढ़ते समय आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, यहाँ पे फ़ोन भी चला रहे हैं, आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं। ऐसे तो जो फ़ोन की बातें रहेंगी वो आपके माइंड में सारी घुस जाएँगी, और जो आप स्टडीज़ कर रहे थे वो आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते, यानी कि आप एक तरफ नोट्स भी बना रहे हैं, फिर आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं। ये आपका जो माइंड है वो किसी एक तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकता है, या तो आप पहले नोट्स ही बना लें या तो आप पहले स्टडीज़ ही कर लें। तो उससे क्या होगा कि अगर आप दोनों तरफ फँसे रहेंगे तो आपकी एक चीज़ भी आपके माइंड में नहीं जाएगी और आपकी फिर वो स्टडीज़ कोई काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए आप अवॉइड मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें और एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। पहले आप एक चीज़ पूरी कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लें, फिर आप जो दूसरी चीज़ कर रहे हैं उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो
दोनों चीज़ आपको परफेक्टली आ जाएगी और मल्टीटास्किंग करने पे कोई भी एक चीज़ भी नहीं आएगी तो फिर फ़ायदा क्या आपका मल्टीटास्किंग करने का। तो ये थी मेरी टिप नंबर 4। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 5 की ओर। तो मेरी लास्ट टिप और इम्पोर्टेंट टिप है मेक अ स्टडी चार्ट। चार्ट आपको वैसा नहीं बनाना है कि आपने एक तरफ से लिख दिया, आपको सुबह उठना है, स्कूल जाना है, फिर ये करना है, वो करना है, यानी कि आपको चार्ट ऐसा बनाना है कि बस स्टडीज हो उसमें कि आपको कितने हार्स तक स्टडीज करनी है और इम्पोर्टेंट। और आप ऐसा भी एक चार्ट बना सकते हैं यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें से आप वीक सब्जेक्ट अलग कर लें, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अलग कर लें। इससे क्या होगा ना कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ऐसा चार्ट बना रखा है अपने स्टडीज़ के लिए। और तो और आप मैथ्स में ऐसे बना सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है उसे आपको थोड़ा कम फोकस करना है, यानी कि पहले इजी, सेकंड मॉडरेट और थर्ड टफेस्ट। यानी इससे क्या पता चल जाएगा कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने ऐसा एक स्टडी चार्ट बना रखा है, यानी कि कब मुझे स्कूल से आके थोड़ा सा स्टडीज़ करना है, फिर रेस्ट करना है और फिर उसके बाद मेरे को शाम को स्टडीज़ करना है, फिर नाइट में स्टडीज़ करना है। तो इससे क्या है ना आपकी स्टडीज़ प्रॉपरली होएगी और आपका जो अदर वर्क रहेंगे वो भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होंगे। तो ये थी मेरी लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप। तो गाइस मेरे जितने भी इम्पोर्टेंट टिप्स थी वो सारी मैंने बता दी हैं और आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए क्योंकि ये एक्चुअली में वर्क करती हैं, क्योंकि मैंने इसे अपने ऊपर अप्लाई करके देखा है। अक्सर मैं इसे एग्ज़ाम टाइम पे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत यूज़फुल लगती है। और आज का मेरा वीडियो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो ओके बाय।